क्लास 5 के बच्चों को उसके चैप्टर उसके क्लास में एक हिंदी व्याकरण की किताब में एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है शब्द रचना। शब्द रचना, ये एक्सरसाइज 3 है, शब्द रचना। अब देखिए कि ये शब्द रचना क्या है। तो शब्द रचना, रचना का मतलब होता है बनाना। रचना का मतलब होता है बनाना। और शब्द, तो शब्द का मतलब होता है वर्णों का सार्थक समूह। यह वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और इसको जब हम बनाते हैं तो यह शब्द की रचना कहलाती है। तो सबसे पहले वर्णों का सार्थक समूह देख लेते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह में अब जैसे हमको लिखना है बगीचा, तो ब गी चा, इस ठ को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बगीचा। ये देखिए शब्दों का, वर्णों का सार्थक समूह है, तो यह हो गया शब्द। अब शब्द की रचना करते हैं, जब हम अलग से कुछ रचना करते हैं तो रचना 3 तरह से की जाती है। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर क्या है? तो उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। तो ये उत्पन्न होना तो कहा जाता है कि हिंदी जो है वह संस्कृत से इसका जन्म हुआ है। कोई भी भाषा संस्कृत से जन्म हुआ है, इसलिए इसको हम संस्कृत, इसकी जननी कहा जाता है इसको। और इस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये तत्सम क्या है? तो जो संस्कृत से आकर हिंदी में वैसे ही प्रयोग किया जाए, जैसे ही संस्कृत से आता है जिस रूप में, उसी रूप में जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम तत्सम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, अब यहाँ पर लिखिए उदाहरण में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब देखिए ये तत्सम का उदाहरण, ये तत्सम का उदाहरण देखिए यहाँ उदाहरण में, जैसे अश्रु, हस्त, गज। ये अश्रु, हस्त, गज, ये सब क्या है? ये सब संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए इसको हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या है? तो इसी संस्कृत के शब्द को जब हम रूप बदलकर लिखते हैं तो वह तद्भव हो जाता है। जैसे अश्रु के लिए हम आंसू लिखते हैं, अश्रु के लिए हम आंसू लिखते हैं। हस्त के लिए हम हाथ लिखते हैं, गज के लिए हम हाथी लिखते हैं। तो ये सारे शब्द जो है वह तद्भव के कहलाते हैं। अब इसके बाद जब हम इतना जान लिए तो इसके बाद थोड़ा हमारे देश में भी कुछ शब्द सब बने हमारे देश में, अर्थात जो देश में उत्पन्न हुए, अन्य भाषाओं में लिए गए, आसपास की भाषाओं, आसपास में छोटे क्षेत्रों में, कस्बों में अपनी भाव की अभिव्यक्ति के लिए, लोगों के समझने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम देशज कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पगड़ी, जैसे हम कहते हैं जूता, खिड़की, पैसा, जूता, खिड़की, पैसा इत्यादि, धोती, ये सभी क्या है? तो देशज शब्द हैं। और अब चूँकि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, बहुत दिनों तक रहे, तो कोई भी विदेशी जब हमारे यहाँ आएगा तो अपने देश की भाषा भी अपने साथ लेकर आता है। और उस भाषा को जब हम वैसे ही अपने हिंदी में, अपने हिंदी के वर्ण के साथ लिख देते हैं तो उसको हम विदेशज कहते हैं। जैसे विदेशी भाषा है स्कूल, इस स्कूल को लिखने के लिए हम हिंदी के वर्ण में इसको ऐसे लिख देते हैं। अब जैसे ऑफिस, अंग्रेजी में भी हम इसको ऑफिस लिखते हैं और हिंदी में जब हम इसको लिखते हैं तो यह विदेशज शब्द कहलाता है। इस तरह से
आपको उत्पत्ति के आधार पर आज मैंने बता दिया, कल मैं फिर आपको दूसरा बताऊँगा।